Okay, good morning, students. Today we are going to discuss about chapter number 11, that is the United Nation. यूनाइटेड नेशंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसके आगे का एक पार्ट देख चुके हैं जो कि एक कन्वर्सेशन था। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वी शैल लर्न, हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे यहाँ से, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये सब चीज़ें आपकी दी गई हैं कि पहले किसके बारे में पढ़ेंगे फिर किसके बारे में। तो यहाँ पे सब आपके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इन चीज़ों को पढ़ना है। तो हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं अभी, इसको, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टुडे ऑल कंट्रीज़ आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर इन डिफरेंट वेज। टुडे मतलब आज। ऑल कंट्रीज़ आर कनेक्टेड, ऑल कंट्रीज़ मतलब सारे देश, आर कनेक्टेड मतलब जुड़े हुए हैं। टू वन एंड अदर, टू वन एंड अदर मतलब एक दूसरे से, इन डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग तरीके से। आज के समय में आज सभी देश जो है वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। दस मतलब इस वजह से वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। अतः, 10 मतलब अतः, वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। वी लिव मतलब हम रहते हैं इन अ ग्लोबल वर्ल्ड मतलब एक वैश्विक संसार में, एक वैश्विक दुनिया में। कहने का मतलब जहाँ सबका एक दूसरे से काम लगता रहे। इन सच अ वर्ल्ड, ऐसे संसार में, इस तरीके के संसार में, सच मतलब ऐसा, इस तरीके का। इन सच अ वर्ल्ड, ऐसे संसार में, ईच कंट्री डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर वेरियस थिंग्स। ईच कंट्री, प्रत्येक देश, डिपेंड्स ऑन अनदर, डिपेंड्स ऑन मतलब निर्भर रहता है, एन अदर एक दूसरे पर, फॉर वेरियस थिंग्स सच एज फूड। फॉर वेरियस थिंग्स मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए, सच एज फूड जैसे कि फूड, भोजन। रॉ मटेरियल्स फॉर बिजनेस, इंडस्ट्रीज लिखा गया। रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे माल के लिए, ठीक है। मटेरियल मतलब पदार्थ, कच्चा पदार्थ, ठीक है। रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा पदार्थ, कच्चे माल के लिए। फॉर इंडस्ट्रीज मतलब उद्योगों के लिए, उद्योगों के कच्चे माल के लिए। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक के लिए। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन मतलब और इस तरीके की और भी कई चीज़ों के लिए एक देश दूसरे देश से जुड़े हुए हैं। इट इज़ देयरफॉर, अतः यह है, इट इज़ यह है, देयरफॉर मतलब अतः, अतः यह है क्या, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट, अतः यह महत्वपूर्ण है। फॉर कंट्रीज़ मतलब देशों के लिए, अतः देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है। टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईच अदर, टू मेंटेन मतलब बनाए रखना, गुड रिलेशन अच्छा व्यवहार, अच्छे संबंध, विद ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ। अतः देशों का एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब क्या है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से अच्छे संबंध बनाएगी तभी तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ इन इंडिया अगर किसी चीज़ की स्कैसिटी है और किसी अदर कंट्री से हमें लेना है उसको, तो हम क्या करेंगे, उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस रखेंगे तभी तो वो देगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए। देखिए, द वर्ल्ड वॉर्स, अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर्स मतलब विश्व युद्ध, ठीक है। वर्ल्ड वार, देखिए वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध भी हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले। तो आप इसके बारे में पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है। द वर्ल्ड वॉर्स, विश्व युद्ध। The destruction caused by the First and Second World War in the first half of the 20th century made the leaders of the world realize that a global organization was needed to settle problematic issues of the world peacefully. इतना बड़ा सेंटेंस है तो इसका मतलब आप समझते रहिए, ठीक है। देखिए, सॉरी, यहाँ से, द डिस्ट्रक्शन caused by the First and Second World Wars, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में हुए हानियों के कारण, ठीक है, समझ में आया। द डिस्ट्रक्शन कॉज बाई फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में हुए हानियों के कारण, ठीक है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के हाफ में, 20वीं शताब्दी के मध्य में, बीच में, मेड द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व के नेताओं को बना दिया। मेड द लीडर्स मतलब जानकारी दिया, बना दिया, क्या, किस चीज़ का, रियलाइज मतलब महसूस करने, दैट अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, एक वैश्विक संस्थान की ज़रूरत है। वॉज नीडेड मतलब की आवश्यकता थी। टू सेटल प्रॉब्लमेटिक इशूज़, टू सेटल मतलब समझौता कराने के लिए, शांत कराने के लिए। प्रॉब्लमेटिक इशूज़ मतलब समस्या संबंधी मुद्दों को,
ऑफ द वर्ल्ड पीसफुली, ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व के, पीसफुली मतलब शांति के साथ। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में, जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य तक हुए, उनमें हुई हानियों के कारण पूरे देश के नेताओं को, पूरे देश चलाने वालों को ये समझ आ गया था कि हमें किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, किसी ऐसे संस्थान की ज़रूरत है जो देशों में हो रहे प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ को, समस्या संबंधी मुद्दों को शांतिपूर्वक क्या कर सके, सुलह कर सके, सेटल कर सके। ठीक है। अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म वॉज आल्सो रिक्वायर्ड। एक वैश्विक ढांचा भी चाहिए था। प्लेटफॉर्म मतलब क्या, ढांचा। ठीक है। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म वॉज आल्सो रिक्वायर्ड। एक वैश्विक स्तर के प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत थी। टू एड्रेस कॉमन इशूज़, टू एड्रेस मतलब बताने के लिए, कॉमन इशूज़ मतलब सामान्य परेशानियों को, सामान्य समस्याओं को। दैट कंसर्न पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, दैट कंसर्न जिसके बारे में चिंतित थे, पीपल मतलब लोग, अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया भर में, जिसके बारे में लोग पूरी दुनिया भर में चिंतित थे। द यूनाइटेड नेशन इज़ अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन जो है वो एक वैश्विक संस्थान है। विच हैज़ 193 नेशंस एज इट्स मेंबर, जिसके कि 193 देश इसके सदस्य के रूप में है, जिसमें कि 193 देश जो है वो इसके सदस्य के रूप में है। ठीक है। यहाँ देखिए, द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 में एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 1945 को जो है वो एटॉमिक बॉम्बिंग की गई थी। ठीक है, परमाणु बम गिराया गया था। और यहाँ पे देखो 9 अगस्त 1945 मतलब हिरोशिमा पे जो है वो 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को, इन जापान, ये दोनों जापान के शहर हैं। ठीक है बेटा, इस जापान में एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के दौरान, लेड टू द डेथ्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जिसकी वजह से कि हजारों लोगों की जान गई। लेड मतलब जो कि ले गया, जिसकी वजह से हुआ। ठीक है, क्या हुआ, डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों की मौत। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जूम इन, ये आप खुद से पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार पढ़ना है। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं। बिफोर द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म, यूनाइटेड नेशन के निर्माण से पहले, अदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशंस वॉज क्रिएटेड। एक दूसरा संस्थान जिसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, उसकी स्थापना की गई थी। इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। हाउएवर द लीग ऑफ नेशन फेल टू स्टॉप द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से लीग ऑफ नेशंस जो है वो रोक नहीं पाया। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें यूनाइटेड नेशन की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है। बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन, बर्थ मतलब जन्म, ऑफ द यूनाइटेड नेशन मतलब यूनाइटेड नेशन का। अब यूनाइटेड नेशन का जन्म कैसे हुआ, कैसे यूनाइटेड नेशन बना, इसके बारे में देखिए। द डिक्लेरेशन by the United Nations was signed on 1 January 1942 by representatives of 26 nations. The declaration मतलब घोषणा, by the United Nations मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, was signed on 1 January 1942, 1 जनवरी 1942 को साइन की गई। समझ में आया? मतलब उसकी घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया गया कि हाँ अब इसको बनाया जाएगा। ठीक है। बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 26 नेशन, 26 देशों के प्रत्याशियों के द्वारा, उम्मीदवारों के द्वारा। ठीक है, मतलब 26 देश मिलकर जो है वो इसकी घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किए कि अब जो है यूनाइटेड नेशन का निर्माण किया जाएगा। द नेम यूनाइटेड नेशन वॉज ऑफिशियली यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस डिक्लेरेशन। इस घोषणा पत्र में सबसे पहले ऑफिशियली, कार्यवाहिक रूप से यूनाइटेड नेशन का नाम उपयोग किया गया। ठीक है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया। ऑन 26 जून 1945, 26 जून 1945 को द यूनाइटेड नेशन चार्टर वॉज साइन बाय 50 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन का चार्टर, चार्टर मतलब एक तरीके का पत्र, एक तरीका सहमति पत्र। ठीक है, उसको साइन किया गया बाय 50 कंट्रीज, 50 देशों के द्वारा, इन सैन फ्रांसिस्को में। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रियों के द्वारा जो है इसके चार्टर को साइन किया गया। समझ में? दीज कंट्रीज बिकम द ओरिजिनल मेंबर्स, ये देश जो है वो इसके ओरिजिनल मेंबर हो गए। ठीक है। अलॉन्ग विद पोलैंड विच साइन द चार्टर लेटर, अलॉन्ग विद पोलैंड, पोलैंड के साथ, और पोलैंड भी इसके साथ था,
वो साइंड द चार्टर लेटर, जिसने कि चार्टर पर जो है वो बाद में सिग्नेचर किए, उस घोषणा पत्र पर, उस सहमति पत्र पर बाद में सिग्नेचर किए। टेकिंग द मेंबर काउंट टू 51, और इसकी वजह से जो प्रत्याशियों की संख्या थी, प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो 51 हो गई, 51 हो गई। ठीक है, 1 मिनट। द यूनाइटेड नेशंस organization obviously came into existence on 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्यालयिक रूप से, कार्यवाहक के रूप में प्रकाश में आया। एग्जिस्टेंस मतलब उत्पत्ति हुई इसकी। ठीक है, एवरी ईयर मतलब हर साल अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व, 24 अक्टूबर को माना जाता है एज यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में 24 अक्टूबर को माना जाता है। मतलब 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन न्यूयॉर्क, यूएसए। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है वो कहाँ है बेटा? वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में, यूएसए के न्यूयॉर्क में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन, अब देखो यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन आर, यूएन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, मतलब एक देश दूसरे देश से ना लड़ने लगे, ठीक है, उनके बीच में सेफ्टी रहे, ठीक है, ये सब करना। प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस एमंग मेंबर नेशंस, जो मेंबर नेशंस हैं इसके, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप को बनाए रखना, मित्रवत भावना को बनाए रखना, ये भी इसका काम है। अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा लेना। ठीक है, समझा? अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल, अचीवमेंट मतलब प्राप्त कर लेना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सहायता को, सहयोग को, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याओं को हल करने में। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, प्रमोशन मतलब बढ़ावा देना, ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकारों को, मनुष्य के अधिकारों को बढ़ावा देना, एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स और मूलभूत स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देना। ठीक है, जो आपकी मेन स्वतंत्रता है उसको भी बढ़ावा देना। थिंक इट ओवर, ये आप खुद से करेंगे, हॉट्स, ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है, ये आपका हॉट्स है, इस पर आप खुद से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया है, आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।